ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2024 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पहली, शिव बाबा सबसे बड़े भोलानाथ है जो बच्चों को विश्व की बादशाही देने के लिए साधारण तन में आते हैं। जितना प्यार से बाप को याद करेंगे उतना ही लगन बढ़ेगी और माया के विघ्न खत्म होते जाएंगे। सदा याद रहे कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, इसलिए कभी कोई विकर्म या पाप कर्म नहीं करना है। परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलना अनिवार्य है। यह रूहानी नॉलेज ही ऊंच पद पाने का आधार है। इसमें बैरिस्टर या जज की जरूरत नहीं। यह स्वयं को पावन बनाना है। जैसे ऑफिस में काम करते हुए भी याद में बैठ सकते हैं, वैसे ही चलते फिरते अशरीरी होने का अभ्यास करो। हम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी है। हमें सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान धन मिलता है उसे दूसरों को दान करने से ही हम सच्चे साहूकार बनते हैं। यह समय बहुत नाजुक है। कभी भी विनाश की ज्वाला भड़क सकती है। इसलिए अल्फ अर्थात बाप और बे अर्थात बादशाही को याद रखो। ओम शांति। मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलीवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? उत्तर, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित चिपकर बैठ नहीं सकता। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं जो कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने तो बाप बोले ठहरे ना। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं क्योंकि खुद भोलानाथ है तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह जो कितने
बोले हैं वह हुई हद के बोले। यह फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। परम धाम से आते हैं जो पुरानी दुनिया, जो पुरानी शरीर में। इसलिए मनुष्य समझाते हैं कि इस पुरानी पति शरीर में कैसे आना होगा। ना समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता, वेद, शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना बोला है। आते हैं तो भी वासना ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। यह साकार बाबा भी बोला है ना, कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितने यह सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलीवेड मोस्ट बाप है ना सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलीवेड मोस्ट समझाते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं कि यह मुझे छोड़ बाप को याद करे। वो चाहती है कि देह अभिमानी हो, मुझे लव करे। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वो है शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वो कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। तुम्हारी बात सुनते नहीं है। तुमको बहुत थोड़े बाप ही देते। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है तब तक वो शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। यह तो 100% सर्टेन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ, यह है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। सजाए आदि खाकर जाए पद पाते हैं। पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाए खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। जैसे स्कूल में
होता है, यह है बेहद की नॉलेज। इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्टरी, डॉक्टरी, इंजीनियरी पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते हैं। वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है। ना गर्भ जेल में सजा, ना धर्मराजपुरी की सजा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझाते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरी, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलीवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। वरदान, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर तैर सकते हैं। स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वो भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता, नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगी। ओम शांति।